आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस पर्व पर मैं आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के लिए ईश्वर से मंगल कामना करता हूं। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि जीएसटी काउंसिल की 49वीं मीटिंग थी जिसमें काफी सारी रिकमेंडेशंस आई हैं और ये मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है जो बहुत समय से मांग की जा रही थी एमनेस्टी स्कीम्स की। उन सभी के बारे में इसमें बताया गया। मैं आगे आपसे इसी पे चर्चा करने वाला हूं जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन से संबंधित जो समस्याएं थी उनकी बात की गई है। जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 इनकी भी जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी उनके बारे में बात की गई है। कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात की गई है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लिए हैं। उससे पहले उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सकें, और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं इसमें 49वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या चीजें इन्होंने बोली है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसमें इन्होंने जो भी इनके कंपनसेशन देने थे वो सारे के सारे आज इन्होंने रिलीज कर दिए हैं। और जिस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की अगर बात करें तो अभी भी उसमें समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से इनको इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। इसके अलावा कुछ आइटम्स पे इन्होंने टैक्स रेट घटाए हैं। जैसे राब है, इसमें 18% से 5% कर दिया गया है इफ सोल्ड प्री पैकेज एंड लेबल्ड, और अगर प्री पैकेज एंड लेबल नहीं है तो निल इफ सोल्ड अदरवाइज। अदरवाइज में निल है, यानी 18 से 5 और निल 2 कैटेगरी लेकर के आए हैं। उसके अलावा पेंसिल शार्पनर में भी 18% से 12% लेकर के आए हैं। इसके बाद सबसे पहले हम आएंगे रजिस्ट्रेशन के रिवोकेशन के संबंध में। इन्होंने क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वन टाइम एमनेस्टी फॉर पास्ट केसेज। जो पुराने केसेस हैं उनके लिए वन टाइम एमनेस्टी स्कीम आने वाली है, इसलिए जिनके भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल पड़े हुए हैं वो रेवोकेशन के लिए इस स्कीम का इंतजार कर सकते हैं। द काउंसिल हैज रिकमेंडेड अमेंडेड इन सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड रूल 23 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017। तो इसमें ये चेंज करेंगे पुराने केसेस के लिए, और आगे के लिए भी इन्होंने कर दिया कि जो रिवोकेशन कैंसिलेशन का टाइमिंग थी वो 30 डेज से बढ़ाकर के 90 डेज की जाएगी। इसके अलावा वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अप्लाई फॉर सच रिवोकेशन विद इन 90 डेज, अगर 90 डेज में आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाते हैं, द सेट टाइम पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर और एन ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ फॉर ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। तो ये भी एक खुशी की बात है। जो 90 डेज वाली टाइमिंग थी वो 90 डेज और 30 डेज और 90 डेज थी, उसको 90 डेज और 180 डेज तक एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इस संबंध में बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर के आए। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको उन सब चीजों को समझने का मौका मिले। इसके बाद एनुअल रिटर्न की बात कर लें। रेशनलाइज फॉर लेट फी फॉर एनुअल रिटर्न, प्रेजेंटली लेट फी ₹200 पर डे, यानी 100 रुपए सीजीएसटी और 100 रुपए जीएसटी लगती है, उसको इन्होंने क्या किया, और जो मैक्सिमम लगती थी 0.5% उसको कम कर दिया। कितना कर दिया, द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी is able in case of delayed filing of annual return in form GSTR 9, यानी 0.25% plus 0.25%। दूसरी चीज क्या, द काउंसिल रिकमेंडेड टू रेशनलाइज दिस लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 9 फाइनेंशियल 22-23। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रेशनलाइजेशन किया जा रहा है ये 2022-23 के लिए ही किया जा रहा है, और इसको कैटेगराइज कर दिया है। कैसे, फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹20 करोड़, जिनका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए क्या कर दिया, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़, यानी 20 करोड़ तक में जो 5 करोड़ के अंदर आ रहे हैं उनको क्या कर दिया, 25 रुपए प्लस 25 रुपए, यानी 50 रुपए पर डे। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक रहने वाला है तो आपको केवल 50 रुपए पर डे, 25 प्लस 25, और जो मैक्सिमम अमाउंट होगी 0.04% ऑफ हिज टर्नओवर इन द स्टेट। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ एंड अप टू ₹20 करोड़, यानी 5 करोड़ से अधिक और 20 करोड़ तक अगर आपका है तो उनके लिए ₹100 पर डे, यानी 50 प्लस 50 कर दिया। और यहां पर भी इनको मैक्सिमम 0.02
0.02 और प्लस 0.02 कर दिया। इसके बाद इसमें देखिए एक एमनेस्टी स्कीम और लेकर के आए, उसकी है GSTR 4 और GSTR 9 वाली जो बात कर रहा था अभी मैं। इसमें एमनेस्टी इज रिस्पेक्टेड ऑफ पेंडिंग रिटर्न्स इन फॉर्म GSTR 4। जिनके GSTR 4 पेंडिंग थे उनके लिए ये एक खुशी की बात होने वाली है, ये एमनेस्टी स्कीम आने वाली है। फॉर्म GSTR 9 एंड फॉर्म GSTR 10, GSTR 10 भी बहुत सारे लोगों के पेंडिंग है, GSTR 9, GSTR 4, GSTR 9 बहुत सारे लोगों के पेंडिंग है, उनके लिए ये एमनेस्टी स्कीम लाने वाले हैं। To provide relief to a large number of taxpayers, the Council recommended amnesty scheme in respect of pending returns in Form GSTR 4, Form GSTR 9 and Form GSTR 10 by way of conditional waiver reduction of late fees। यानी कंडीशनल वेवर लाएंगे और रिडक्शन ऑफ लेट फीस, पूरी तरह से इसका मतलब माफ नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसमें सहूलियत जरूर मिलने वाली है। रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इसकी जो बात ये कर रहे थे आउटसाइड इंडिया की, जो IGST का सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 की बात थी, उसमें इन्होंने कह दिया सप्लायर ऑफ सर्विसेज और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड इंडिया सेल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। तो इसमें ये इतनी सारी स्कीम्स लेकर के आने वाले हैं, जिसके अभी सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आने बाकी हैं। जब ये आएंगे तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो खास तौर से अगर मैं इसका समअप करूं तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। एक तो रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन में आपको फायदा होने वाला है, और इनके जो पुराने केसेस हैं उनको भी लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा GSTR 4 बहुत सारे लोगों के बाकी हैं, उनके लिए फायदा है। GSTR 9 बहुत सारे लोगों के रह गए हैं, उनमें बहुत ज्यादा लेट फीस आ रही है, तो वो आपको रिडक्शन या वेवर उसमें लेट फीस में मिलने वाला है, तो उसका भी आप वेट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा दिक्कत जो GSTR 10 में है, क्योंकि लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए, जैसे उनको पता ही नहीं कि GSTR 10 उनको फाइल भी करना है, तो अब उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम आ रही है, जिसमें GSTR 10 जिन लोगों ने नहीं फाइल किए, बहुत सारी लेट फीस दिखा रही है, तो उसके लिए भी ये स्कीम एमनेस्टी स्कीम लाने वाले हैं। तो इसके बहुत जल्दी सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आएंगे, जिसमें इसके सारे कंडीशंस दी होंगी, सर्कमस्टांसेस दी होंगी, किसको कितना रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन ये निश्चित मानिए कि पूरी तरह से माफ मेरा ख्याल है नहीं किया जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें आपसे लेट फीस समअप के रूप में ली जाएगी। तो आप इस स्कीम का जरूर से जरूर फायदा उठाएं, क्योंकि ऐसी स्कीमें बार बार नहीं आती हैं और बहुत समय से लोग इंतजार भी कर रहे हैं। GSTR 4, GSTR 9 और GSTR 10 की बहुत ज्यादा। तो दूसरी चीज जो रिवोकेशन की स्कीम लाने वाले वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आज की डेट में बंद पड़े हुए हैं, वो उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि टाइमिंग इतनी कम थी कि वो इसको रिवोकेशन फाइल नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है जैसे जैसे इसके नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स आएंगे आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर किया जाएगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू।